गाइस, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बेसिस पे, जो कि हम आपसे पिछले क्लास से ही हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कैसे कैसे सवाल जुड़े जाते हैं। हालांकि सारा सवाल तो कराना पॉसिबल नहीं है, पर हम हर कॉन्सेप्ट को टच ज़रूर कराते हैं ताकि आपको कोई भी सवाल में आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है 11th का जो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है अगर इससे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो। अच्छा, एट ए टाइम भी आप नहीं बनाना सीख सकते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन बना दिए उसको ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन जब भी आपको एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन और नया टाइप का क्वेश्चन आपके सामने जब आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें होता है। तो उसका जो उपाय है वो है आपका प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से जितना ज़्यादा आप खेलिएगा उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, किस तरीक़ा से क्वेश्चन जुड़ता है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से मान लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन लिख रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए। बोला गया कि आकार, यहाँ पर लिखिएगा आकार, यहाँ पर लिखिएगा ऐसे कि जैसे कि हमारे पास एक कार है ना, वो रेसिंग कर रहा है। तो हमारे पास दो कार है भाई, रेसिंग तो दो कार के बीच में होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इन अ रेस कार ए टेक्स टाइम t सेकेंड लेस। देखिए, पिछले क्लास में और भी इससे बेसिक लेवल का क्वेश्चन करा चुके थे। थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल को बढ़ा रहे हैं जो ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीक़ा से और सवाल जुड़ा जाता है। इन अ रेस कार ए, एक कार ए है, टेक्स टाइम t सेकेंड लेस देन द कार, यहाँ से B एट फिनिश पॉइंट एंड crossing the finish point, ध्यान से देखिएगा, क्रॉसिंग द फिनिश पॉइंट विथ अ स्पीड v मोर देन कार बी। देखिए, अभी कार ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। पहले टाइम कम लगता है, फिर स्पीड ज़्यादा रहता है एट द एंड ऑफ द फिनिशिंग टाइम, या फिर इस लिख सकते हैं क्रॉसिंग द फिनिशिंग, यहाँ पर फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड v मोर देन कार बी से देखा गया कि स्पीड इसका ज़्यादा है। एज्यूमिंग, यहाँ पर एज्यूम करना है कि बोथ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन a1 and a2, then so that v बराबर √a1 a2 इंटू टी। ध्यान से देख लीजिए कि आपको ये प्रूव करके बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए पॉज करके और फिर आप यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ट्राई कर लिए होंगे, तो देखिए आगे ध्यान से समझिए कि कार ए, आप सबसे पहले ये देखिए कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट तय करना, जैसे कि रेसिंग हो रहा है तो दोनों जगह इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ए सी होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यहाँ पर ए मान लीजिए और यहाँ पे यहीं पर आपका क्या है, ये बी का है, बी का कहानी है, यहाँ पर दोनों कहानी आपको दिखा रहा होगा। और फाइनल वेलोसिटी भी बता दिया गया है कि अगर आप बी का यू फाइनल वेलोसिटी मानते हैं तो इसका कितना हो जाता है, यू प्लस वी हो जाता है, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। उसके बाद यहाँ पे टाइम की बात करें तो इसका अगर टाइम आपका लगा होगा, देखिएगा किसका टाइम कम लगा है, इसका लगा है, तो अगर इसका टाइम t लगा होगा तो इसका टाइम कितना लगा है, t माइनस टी लगा है फिनिश करने में। ये दोनों का स्पीड, स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी देखिए 0, ये u का मतलब आप इनिशियल नहीं मानिएगा,
चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, v1 v2 लिख सकते हैं, पर लिख दिए इसलिए हम इसको यही रहने दे रहे हैं। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होगा। जब क्रॉस करेगा फिनिशिंग पॉइंट पर तो इसका वेलोसिटी देखा गया u है, तो इसका वेलोसिटी u प्लस v था। इसका टाइम लगा t सेकेंड, तो इसका t सेकेंड स्मॉल t सेकेंड कम लगता है। यहाँ पर लिखा गया है कि it takes time t सेकेंड लेस देन द कार b एट द फिनिशिंग पॉइंट। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से दो इक्वेशन देखिए जनरेट किया जा सकता है। कैसे कैसे, अगर हम लोग बात करें तो फाइनल वेलोसिटी वाला अगर स्टार्टिंग में लगाएं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में तो ये 0 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से v इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है 2a होता है। और एक और इक्वेशन इस्तेमाल किया जा सकता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम कल से आपको बता रहे हैं कि ये आपको कैसे आइडिया मिलेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा इसका कोई ट्रिक नहीं होता है जिससे आपको डायरेक्ट पता चल सके कि कौन सा हमको इक्वेशन लगाना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में, उतना ज़्यादा आपको ऐसे पकड़ने में सहूलियत मिलेगा कि ताकि आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि कब कौन सा इक्वेशन क्लिक करना है। इक्वेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब फॉर्मूला ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसको अप्लाई करना ही मेन सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए u का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से आप जब टाइम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 2s/a आ जाएगा। ये देखिए दोनों, हम इसके बारे में क्यों सोचे, क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट सेम है और फाइनल वेलोसिटी का बात किया जा रहा है और दूसरा में टाइम का बात किया जा रहा है। तो ये दोनों पे हम बात करेंगे कैसे कैसे जुड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, समझिए। सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी इसका अगर देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है u प्लस v है, और एक्सेलरेशन तो आप दोनों को a1 a2 मान सकते हैं। ये एक्सेलरेशन a1 से गया होगा और ये एक्सेलरेशन a2 से गया होगा। तो u प्लस v को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2a1 इंटू एस लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से ही आप u बराबर क्या लिख सकते हैं, 2a2s लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों ध्यान से, u प्लस v रूट अंडर 2a(s) और यहाँ पर u होगा रूट 2a(2s) क्योंकि इसके लिए लिखा गया है। उसी तरीका से आप यहाँ पर टाइम का भी बात कर सकते हैं। अगर इसका बात करिएगा तो इसका टाइम कितना है, t माइनस टी बराबर क्या, रूट अंडर 2s/a1। और जब यहाँ पर आप लिखिएगा तो यहाँ पे टाइम t है रूट अंडर 2s/a2, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इसके पास t लगा है और यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t माइनस टी लगा है। तो देखिए t बराबर रूट अंडर 2s/a2 और t माइनस टी बराबर रूट अंडर 2s/a1 है। अब देखिए ये दोनों को सॉल्व करिए। यहाँ पर आप देखिएगा, इसको सॉल्व करके वहाँ भी देखिएगा सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों को फिर सॉल्व करके आप जब देखिएगा तो ये वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको यहाँ से u एलिमिनेट करना है, यहाँ से कैपिटल T एलिमिनेट करना है। तो क्या करिएगा, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें भी क्या करिएगा, इसमें से ये घटा दीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद आपको फिर t का वैल्यू या फिर इसमें से s का वैल्यू भी गायब करना होगा। तो s का वैल्यू कहीं से निकाल के जब पुट कीजिएगा, चारों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व करके आप चेक भी कर लीजिएगा कि आता है कि नहीं आता है, कंफर्म आएगा। ये रिजल्ट के फॉर्म में याद भी रखना है। कई चीज़ें जो हैं जो हम आपको रिजल्ट के फॉर्म में याद रखने के लिए अगर हेल्पफुल करते हैं कहते हैं तो वो हेल्पफुल है, समझिए कि वो आगे आपको काम आने वाला है, इसीलिए हम उसको याद रखने के लिए बोलते हैं। ऐसे बहुत सारा फार्मूला हो जाता है याद रखने के लिए, पर अपना मेमोरी में इतना पावर होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ वो हटा सकता है। तो इसके लिए घबराएं नहीं। स्टार्टिंग में लगता है कि सर हम कितना फार्मूला रटे क्या करें, पर जब आप सीक्वेंस में उसको यूज करके आप क्वेश्चन जब बनाते हैं ना, तो लाखों फार्मूला अपना माइंड में अट सकता है। तो इसके लिए डरना नहीं है कि हमारा सर फार्मूला कितना होगा, हम सर कितना रटेंगे। बात समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी थोड़ा सा लगता है कि कितना फार्मूला लगे, बट उससे रिलेट करके आप बार बार क्वेश्चन जब बनाइएगा तो देखिएगा आपको बहुत आसान लगेगा और हर फार्मूला आपके मुंह पर आ जाएगा, ताकि इजीली सवाल सॉल्व करें। अब एक बच्चा सिर्फ इसको लिख कर छोड़ देगा, बार बार नहीं पढ़ेगा, बार बार रिवाइज नहीं करेगा, मतलब एक बार पढ़ के छोड़ दिया, तो देखिए 3 से 4 दिन में आप अपने अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर वापस वही क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो बच्चा नहीं सोच पाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। ये लिख लीजिए पॉज करने के, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन तो 10 क्लास में ही होता है, 10 क्लास में अपना सॉल्व कर सकते हैं,
कोई इक्वेशन में कोई इशू नहीं आना चाहिए। जो जो इक्वेशन अभी बताएं कैसे कैसे क्या करना है, क्या गायब करना है, जो अभी अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। एक्सेलरेशन से रिलेट करके और भी किस तरीक़ा से सवाल जोड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बोला गया कि अ कार मूविंग विथ कार मूविंग, या फिर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, नहीं स्टार्ट विथ कांस्टेंट, एक कुछ स्पीड दे देते हैं अभी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन काउंट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन काउंट कर देते हैं। अ कार स्टार्ट विथ वेलोसिटी या मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर some time car is retarded with retardation 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन फाइंड, पहला में टाइम वेयर, यहाँ पे वो टाइम बताना है जहाँ कार इज स्टॉप, जहाँ पे कार रुक जाएगा। दूसरा बताना है यहाँ पे, अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ये बताना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। इतने सेकेंड में आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जब भी बात करें तो आपको मन में ख्याल आना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आएगा और कहीं ना कहीं डिस्टेंस आएगा। आपको ये जैसे पूछा जाए तो मन में ये जरूर ख्याल आना चाहिए। जबकि यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। और कितना सेकेंड में? 3 सेकेंड में। तो देखिएगा इसमें आप बहुत सारा चीज़, नया चीज़ सीखने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिए, बाकी हम एक एक करके सॉल्यूशन इसी पे बताएंगे, ठीक है। एक बार पॉज करके क्वेश्चन लिख कर ट्राई भी कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो है, अभी हम फिगर बना देते हैं कि मान लीजिए कोई कार है, इसका वेलोसिटी कितना है, आप देख सकते हैं वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकेंड था, और रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहला तो ये फिगर है, फिगर बना लिया कीजिएगा ताकि आपको फील आ जाए कि ये कार है, कहीं से आ रहा था, बीच का कहानी है, तो हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा, मान लीजिए कि वो यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, कहीं भी यहाँ पर पहुँचा होगा, जब से रिटार्डेशन दिया है तभी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। जो आफ्टर सम टाइम लिखे हैं उसका मतलब ये नहीं कि बहुत पहले से चल रहा होगा। आफ्टर सम टाइम का मतलब 6 सेकेंड में ही हम बात किए हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा होगा, तो सोचिए क्या जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्या वेलोसिटी का वैल्यू घटता है? तो घटते घटते कभी ना कभी तो जीरो होगा कि नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि बताइए जीरो होगा उसका टाइम कितना होगा। आपको यहाँ से बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको वेलोसिटी को जीरो होने में। तो आप एक बात करिए, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं, v इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u का वैल्यू 10 है। एक्सेलरेशन देखिए नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। t निकालना है तो देखिए यहाँ से t कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। चलिए ये तो पहला का सॉल्यूशन हो गया। देखिए इसको एक और शॉर्ट तरीका से, मतलब अल्टरनेटिव मेथड आप कह सकते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। इसको देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी आप बना सकते हैं अगर आप रिटार्डेशन को समझते हैं। तो रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन किस तरीका से होता है, अगर आप उसको समझते हैं तो इसको एक और तरीका से और इजली तरीका से आप बना सकते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले रिटार्डेशन जो दे रखा है, रिटार्डेशन का मतलब समझिए, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए,
अगर ये एक्सेलरेशन दिया रहता, इसका मतलब हर सेकेंड में इतना मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ता है, हर सेकेंड में इतना बढ़ता है। और अगर ये रिटार्डेशन दे रखा है, इसका मतलब हर सेकेंड में इतना वेलोसिटी घटेगा। क्या बात समझ में आया? हर सेकेंड में इतना वेलोसिटी घटेगा। तो अब सोचिए कि हमारे पास वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए 1 सेकेंड में कितना घट रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम अगला सेकेंड का बात करेंगे तो इसके पास वेलोसिटी 5 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो बचेगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। और उसके अगला सेकेंड में बात करेंगे तो वो भी 5 घट के 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि कितना सेकेंड में ये खत्म हो जाएगा, 2 सेकेंड में। आप देखिए इसको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ा इस इक्वेशन लगाने का। आप अगर चीज़ों को फील करके चलिएगा तो आने वाला समय में आपको ओरल ये सब बताना पड़ता है। आपको ओरल चीज़ों पे काम करिएगा तब जाके आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा से बनता है, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन। तो देखिए ये कितना आसान है। हम इसको समझ सकते हैं कि हर रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि हर सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को घटना। इसका मतलब हमारा 2 सेकेंड हो गया, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब इसको 0 होने के लिए कितना सेकेंड लगेगा? तो 1 सेकेंड में 5 घटा, फिर अगला सेकेंड में फिर 5 घटा, तो 2 सेकेंड में 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे। तो ये पहला का सॉल्यूशन हुआ, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरा का सॉल्यूशन बताते हैं, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए। एक बात बताइए, हमको ये पता चला कि 2 सेकेंड में तो ये रुकवे किया, हमको से पूछ रहा है 3 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अच्छा, अगर हम एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं तो और एवरेज स्पीड का बात करते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होता है? जब कोई पार्टिकल बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि क्या डायरेक्शन को चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है गिवन टाइम इंटरवल में। तो टाइम इंटरवल 3 सेकेंड दिया है। अब बताइए 2 सेकेंड में तो रुक जा रहा है, 2 सेकेंड में रुक जा रहा है, तो हमको 3 सेकेंड में कर रहा है। तो 3 सेकेंड क्या हुआ? क्या ये पार्टिकल यहाँ पर रुक गया तो क्या ये रेस्ट पर रहेगा कि मूव करेगा? यहाँ के बाद मूव करेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। ये मूव करेगा किसके डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो अभी बताए हैं। कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है और उसके पास एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है, कोई रुकता नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये चला ऐसे और आया भी ऐसे। हम नीचे से भले ही दिखा रहे हैं, आया भी है इसी रास्ता से, हम सिर्फ दिखाने के लिए नीचे लाए हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इस बात को समझिए। यहाँ पर एक्सेलरेशन थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से इस तरीक़ा से कुछ चलने लगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि अगर कोई भी पार्टिकल हो और रेस्ट में हो और उसके पास एक्सेलरेशन हो तो वह एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलेगा। चाहिए तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा अपने मन से कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में हो और पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन हो तो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड और काउंट करते हैं, तभी ना हमको 3 सेकेंड होगा। ये वाला 3 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड है और ये वाला कहाँ हो गया? 3 सेकेंड। और रियलिटी में बताएं तो ये नीचे नहीं है, ये इसी पे है, यहाँ पर ही बात किया जा रहा है। तो सोचिए, क्या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो चला लेकिन क्या डायरेक्शन को चेंज करके चला? और जैसे ही अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। मतलब डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिएगा, ये वाला इसे ये मेरा स्टार्टिंग का और फाइनल का बीच का जो दूरी होगा वो हमको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और डिस्टेंस क्या देगा? देखिए ये लेंथ एंड प्लस ये लेंथ दोनों जोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं सर ये भी काउंट करना, ये नहीं है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये आपका ऐसे नहीं गया, ये इसी पर गया है, तो ये काउंट नहीं कीजिएगा। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये आपका डिस्टेंस दे देगा। और इनिशियल से फाइनल जो लेंथ होगा वो हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है वो एस जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है, ना कि डिस्टेंस का होता है। हाँ, कहीं कहीं डिस्टेंस पर इसलिए अप्लाई करते हैं कि उस केस में जो पार्टिकल है वो आपका स्ट्रेट लाइन में चलता है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ से। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया 10, टी कितना हो गया 3.5। ए का वैल्यू बोल दीजिए। ए का वैल्यू माइनस में क्यों लिखे हैं आपको भी पता है, 5 3 का स्क्वायर, तो ये देख लीजिए 9 5 45, ये 30 है और ये 22.5 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा 7.5 मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास कितना 7.5 मीटर, 7.5 मीटर आ गया। अब रही बात डिस्टेंस निकालने का, तो देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरीक़ा से करते हैं। बार बार का झंझट से बचिए आप, बिल्कुल एक बार कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लीजिए कि करते कैसे है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए आइए कैसे दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से इसको क्लियर किया जा सकता। सबसे पहले देखिए, क्या यहां से लेके यहां तक हमको मिल गया है दूरी, यहां से यहां तो मिल गया भाई, जितना ये है उतना ही है। अब बात रही हमको यहां से यहां निकालने का और यहां से यहां। और एक बात बताएं, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है। क्या है, 1 सेकेंड में ही चला, तो जितना 1 सेकेंड में यही ना आया यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में, किस एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और यहाँ पर भी रिटार्ड तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा था। यहाँ पर जो रिटार्डेशन हो रहा था वो क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा था। तो जितना 1 सेकेंड में रिटार्ड हुआ होगा उतना ही 1 सेकेंड में ना एक्सेलरेट करके डिस्टेंस कवर किया। 1 सेकेंड में जिस रेट से घटाया उसी रेट से तो बढ़ाया। तो याद रखिए यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड। हम इधर डिसाइड नहीं करते, हम इससे डिसाइड कर लेते हैं कि जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि जिस रेट से इसको घटाया था उसी रेट से बढ़ाया था। और अगर नहीं फील आ रहा है तो अभी के लिए रट लीजिए आप, ये चीज़ आपको काम आने वाला है। तो देखिए यहाँ से क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो आप देखिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया है 0। हम यहाँ से यहाँ ना निकाल कर हम यहाँ से यहाँ निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला आसान है। इसको अगर चाहें तो नामकरण कर दीजिए S1 और S2। डिस्टेंस है S1 प्लस S2। अब देखिए S2 हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा इजी है S2 निकालना S1 के कंपेरिजन में। ऐसे था कि यहाँ से यहाँ हम 2 सेकेंड पे पहले निकाल लेते हैं और फिर पूरा में से ये वाला घटा देंगे तो हमारा S1 निकल जाएगा, फिर S2 भी निकल जाएगा। तो एक तो वो मेथड था, एक और है S2 निकालना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, क्या यहाँ से यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा दें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया ना स्टार्टिंग का वेलोसिटी। अगर हम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो उस केस में स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 ना हो गया। तो S2 बराबर हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू बोलिए कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 और टी का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर 2 सेकेंड था और यहाँ 3 सेकेंड, तो 2 से 3 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 2.5 मीटर आ जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आ गया। और क्या S2 अगर इतना है तो S1 भी क्या 2.5 मीटर होगा। और नहीं विश्वास है तो आप निकाल लीजिएगा कि 2 सेकेंड में पहले डिस्टेंस निकाल लीजिएगा यहाँ से यहाँ। 2 सेकेंड में S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल के उसको 7.5 से घटा दीजिएगा तो देखिएगा ये 2.5 ही आएगा। तो अगर डिस्टेंस आप देखते हैं तो कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 क्या 5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर एवरेज वेलोसिटी चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाला लिखना होगा 7.5। और देखिएगा डायरेक्शन भी अभी पॉजिटिव ही है तो प्लस में ही है, और टाइम 3 सेकेंड। और अगर एवरेज स्पीड चाहते हैं, एरो नहीं लगाए हैं मतलब स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर आप देख लीजिए कि इस तरीक़ा से आप बना सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन अगर एक बार में अभी नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से इसको समझिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ये अच्छा सवाल है। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। एक हम होमवर्क के लिए दे देते हैं सेम टू सेम सवाल, और आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। आपसे कंफर्म है कि वो बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा आगे एक सवाल आप होमवर्क के लिए रख लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है,
और रिटार्ड कितना से कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए एंड यहाँ पर बताया एवरेज स्पीड बता दीजिए, कहाँ से कहाँ तक के, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कितना सेकेंड तक के, 6 सेकेंड तक के। आप यहाँ से बता दीजिए कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो ये आप यहाँ से देखिए बिल्कुल वैसा ही है। आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हर सेकेंड में कितना घटेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड घटेगा, और हमारे पास स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा 5 सेकेंड में ये 0 हो जाएगा। क्या 1 सेकेंड फिर घूर कर चलेगा, तो क्या फिर से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है आपका अलग अलग हो जाएगा। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क रहा आपका। चलिए आगे का हम कहानी करते हैं और भी कैसे सवाल जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, आपसे कई बार पूछेगा कि 5th सेकेंड में, 6th सेकेंड में, 3rd सेकेंड में बताइए डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल के द्वारा कितना कवर किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको मोशन अंडर जब ग्रेविटी पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये बहुत काम आता है, मतलब सवाल को ईजिली बनाने में काम आता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, पर कहीं कहीं फार्मूला काम नहीं करता है, तो उस पर भी बात करेंगे कि कहाँ पे फार्मूला काम नहीं करता है, वहाँ पे हमको क्या सोचना चाहिए। देखिए आगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब हम पहले समझाते हैं कि जैसे बोला गया कोई कि 6th सेकेंड में बताइए कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वही कहलाएगा 6th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि ये बात समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई बोला कि 4th सेकेंड में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताइए। 4 सेकेंड का मतलब होता है आपका कि 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब कहाँ से कहाँ, क्या एक कम से n-1 से क्या n सेकेंड तक के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ये बात हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए मेन अब मुद्दा पे आते हैं। तो देखिए इसमें nth सेकेंड में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है a, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग का वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ये है। अब मान लीजिए कि जब टाइम आपका n सेकेंड हुआ, कितना सेकेंड हुआ, n सेकेंड, nth नहीं बोल रहे हैं, n सेकेंड हुआ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम क्या मान लेते हैं, देखिएगा उसको हम मान लेते हैं Sn मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Sn, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, nth नहीं बोल रहे, n सेकेंड बोल रहे हैं। अच्छा अब यही चीज़ हम बोलें कि कहीं ना कहीं n-1 सेकेंड भी हुआ होगा, ये पार्टिकल ए जो है कहीं ना कहीं आया होगा। मान लेते हैं यहाँ पे टाइम लगा n-1, तो यहाँ पर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या मान लिए कि डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। अब बताइए nth सेकेंड का कहाँ से कहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो n-1 सेकेंड से लेकर n सेकेंड तक के जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसी को nth सेकेंड कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। मतलब हम यहाँ पर nth ऐसे लिख सकते हैं। आइए टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर हम लिख देते हैं। Sn का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन n सेकेंड में होगा, n सेकेंड में, एंड Sn-1 का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड में होगा, एंड Snth का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन आपका हो गया nth सेकेंड का हो गया। nth सेकेंड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि n-1 से लेके n सेकेंड तक के आपका डिस्प्लेसमेंट की बात किया जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा यहाँ दिख रहा है कि Snth को निकालने के लिए अगर फ्रॉम द फिगर, अगर फिगर से देखा जाए तो क्या Snth निकालने के लिए क्या Sn-1 कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए Sn पहले निकालते हैं। Sn अगर निकालिएगा तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड तो सीधा सीधी है ut प्लस हाफ a, टी स्क्वायर की जगह क्या n पुट कर देंगे क्योंकि टाइम लगा है n, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। उसी तरीक़ा से आज Snth लिखिए तो u, टाइम यहाँ पे t के जगह n लिख आएगा क्योंकि टाइम n लगा है। यहाँ पे टाइम कितना लगा है, n-1 हाफ a, यहाँ से आप क्या कर लीजिए n-1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा तोड़ के इक्वेशन 2 कीजिए, un माइनस u,
हाफ ए, यहाँ देखिए क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इस तरीक़ा से होगा। तो आप इसको अंदर कर लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें कुछ कटने जैसा चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे un है, u है, और इसको एक और कर लीजिए un माइनस u, एंड प्लस में यहाँ पर देखिए ए एन स्क्वायर बटा 2 एंड प्लस a बाई 2 एंड माइनस ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। तो एक बार ये वाला पॉज करके लिख लीजिए, हम इसको हटा दे रहे हैं और उसका कैलकुलेशन हम कर दे रहे हैं, देखिएगा कैसे होगा। तो हमको चाहिए एस एन एथ नहीं है, ये एस एन माइनस 1 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो एस एन एथ अब यहाँ से निकाल रहे हैं, क्या होगा एस एन माइनस 1। तो ये एस एन कितना है आप देखिए, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। अब माइनस करिएगा तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में यू एन हो गया, प्लस में यू हो गया, माइनस में ए एन स्क्वायर बटा 2 हो गया, एंड माइनस में a बाई 2 हो गया, एंड प्लस में ए एन हो गया। तो देखिए यू एन से यू एन तो कैंसिल हो गया, ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो एन एथ आया वो क्या क्या आया, देखिए u, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या बचा, ये कैंसिल है, u बचा और ये वाला बचा। तो इसमें देखिए क्या करते हैं प्लस, अगर a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आप देखिएगा ये माइनस प्लस में है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2n बन जाएगा, अंदर ले जाइए, ये अंदर ले जाइए, तो 2 से 2 an बनेगा कि नहीं प्लस में, और ये माइनस 1 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीक़ा से डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। फिर से बता रहे हैं u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो इस ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने सेकेंड का है, nth सेकेंड में ये बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आसानी से कर सकते हैं। n मतलब जैसे 4th सेकेंड बोला तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, यहाँ पर 5th बोला तो n के जगह पर 5th पुट करेंगे, और मीनिंग समझा दिए हैं कि अगर 5th सेकेंड बोला मतलब 4 सेकेंड से 5 सेकेंड तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट का बात किया जा रहा है। तो एक बार इसको पॉज करके लिख लीजिए और इसका मीनिंग थोड़ा सा हम समझाते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। पॉज करके लिखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, हो गया। चलिए, जैसे यहाँ पर एस एन एथ का फॉर्मूला आया u प्लस a बाई 2 एंड 2n माइनस 1 आया, यही आया ना फॉर्मूला, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 आया। तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर आपस में इक्वेट है तो दोनों का डायमेंशन जो होगा सेम होगा, मतलब डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। पर जब आप इसका डायमेंशन निकालिएगा, इसका डायमेंशन आप निकालिएगा एस एन एथ का, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, l होगा। लेकिन जब आप u का डायमेंशन निकालिएगा तो यहाँ पर lt माइनस 1 होगा। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ और यहाँ का डायमेंशन में डिफरेंस आ गया, तो ये तो इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ से ये आ गया। आप सोच के देखिए क्या डायमेंशनली ये करेक्ट है इक्वेशन। आप जब यूनिट डायमेंशन पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि डायमेंशनली कोई भी इक्वेशन एग्जिस्ट अपने लाइफ में तभी करता है जब आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, एक बार सोचिए और चेक करके बताइए कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है। नहीं, देखिए ये डायमेंशनली जो है, अगर हम यहाँ देखें तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यहाँ भी देखें तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यहाँ भी जाइएगा तो आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब नहीं है क्या, हाँ या ना, मतलब अपने आप में सोचिए क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ये डायमेंशनली करेक्ट है। हम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर दिए हैं, कहाँ पे किए हैं, थोड़ा सा इस बात को हम समझाते हैं कि रियलिटी में जो है यहाँ पर 1 छिपा हुआ है और यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है। ऐसा क्यों? जैसे आप जब n सेकेंड लिए और n माइनस 1 सेकेंड लिए तो जिसमें 1 गया उसका यूनिट आप भूल गए ना। जैसे u n माइनस 1 लिए तो यहाँ पर तो un है और यहाँ पर u इंटू 1 भी तो छिपा हुआ है,
क्योंकि 1 तो टाइम है ना, इस बार कांस्टेंट नंबर थोड़ी ना है, 1 टाइम है ना, तो यही 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पर 1 जो है उसका टाइम होगा t। अब देखिए यहाँ पर a लाएगा, यहाँ भी आप करिएगा ना a इंटू 2n-1 इंटू 1 का, तो देखिएगा a का कितना होता है LT-2, और ये भी एक टाइम है तो t निकलेगा, और ये भी एक टाइम है तो t निकलेगा, तो देखिए डायमेंशन a लाएगा, तो देखिए डायमेंशनली करेक्ट है। कहीं कहीं पे आपको कोई पूछ देगा कि सर ये डायमेंशनली करेक्ट कैसे है, डायमेंशनली है करेक्ट कि नहीं है, पहला तो यही, तो कई बच्चे 99% बच्चे बोलेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता है, सेम नहीं है, तो ये फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उतना बच्चा ध्यान नहीं देता यार एग्जिस्ट करने से क्या मतलब है, आ रहा है अपना बनाने से मतलब है। खैर वो तो बात की बात है, पर हम लोग को आना चाहिए ये वाला चीज़ कि हाँ ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट अगर एग्जिस्ट करता है फॉर्मूला कोई भी, तो वो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होता है। तो देखिए डायमेंशनली करेक्ट कैसे होता है ये हम बता दिए, और ये भी फिर से बता रहे हैं, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए पॉज करके, इससे रिलेट करके हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। आइए, जैसे अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी पे बात कर लेते हैं। ऐसे बोला कि कोई पार्टिकल है और इसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये रिटार्ड कितना से हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रहा है। तो हमसे यही पूछा गया कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड यहाँ से बोला गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकेंड बोला गया, 6th सेकेंड बोला गया, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले 6 सेकेंड अगर नहीं भी लिखना हो तो सीधा सीधी आप पहले एक क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इजी वाला भी क्वेश्चन करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बोल रहा है 4th सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 4th सेकेंड में, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन में कर लीजिए कि आल्सो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन कितना सेकेंड, 6th सेकेंड। थोड़ा अच्छा ये सवाल है, सेकेंड वाला थोड़ा अच्छा है, और पहला थोड़ा नॉर्मल है, इसमें डायरेक्ट बना सकते हैं। तो एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख के ट्राई कीजिए, और उसके बाद हम फिर बताते हैं कि किस तरीक़ा से सॉल्व होगा। देखिए अब जैसे कि हुआ क्या कि सबसे पहले 4th सेकेंड का बात किया, पहला कितना सेकेंड में निकालना है, 4th सेकेंड में, मतलब 3 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक के जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा उसको हम निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा, ये भी आपको देखना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि सेम होगा कि अलग अलग होगा, तो हम ये देखेंगे कि 3 सेकेंड से 4 सेकेंड में क्या डायरेक्शन पार्टिकल का चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो अलग अलग होगा, और अगर डायरेक्शन सेम रहा तो अलग अलग नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले बोलिए कि ये रुकेगा कब, कितना सेकेंड में, तो हम तरीका बताए थे कि ये रुकेगा कब, तो देखिए 5 सेकेंड में रुकेगा। आप सोच के देख लीजिएगा, क्योंकि ये हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी घट रहा है, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड घटेगा, तो मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 0 होने के लिए 5 सेकेंड लगेगा। अच्छा 4 सेकेंड तो उसके पहले ही है ना, 4 सेकेंड जो है उसके पहले ही है, इसका मतलब 3 सेकेंड भी और उसके पहले होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब 3 सेकेंड से 4 सेकेंड में जा रहा होगा तो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो वैल्यू सेम होगा, क्योंकि बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए गया है। यहाँ से गया तो 3 सेकेंड से 4 सेकेंड जो गया होगा वो बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए गया है। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका सेम होगा। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, एस nth मतलब 4th कितना होता है, u प्लस a/2 2n-1। u का वैल्यू देख लीजिए 10 है, a को हम नेगेटिव लेंगे, और 4th बोले हैं तो 4 -1, तो ये कैंसिल हो गया, 8 में से गया 7, तो 10 में से 7 गया 3, तो हमारा कितना मीटर होगा, 3 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा, या डिस्टेंस भी बोल दीजिए क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस बोलिए चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलिए, दोनों बात बराबर है। डिस्टेंस भी एंड डिस्प्लेसमेंट भी इस बार दोनों सेम होने वाला है, और वैल्यू कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। चलिए ये पॉज करके लिख लीजिए। सेकंड सवाल पे आते हैं हम लोग। सेकंड सवाल को थोड़ा सा फील करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेकंड सवाल में क्या है, पहले क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये रुक कितना सेकंड में जाता है, देखिए अभी बताएं। रुकने का 5 सेकंड लगा, क्या रुकने के बाद रेस्ट पर रहेगा कि चलता है? चलता है। किसके डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलता है। और कितने सेकंड तक के चलना है? अभी 5 सेकंड हो गया, पूछा जा रहा है 6 सेकंड का कहानी, तो हम 1 सेकंड और चलाएंगे तो ये 6 सेकंड हो गया। अब आपको ये बताइए, आप लोग पॉज करके ये बताइएगा, क्या इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? क्या 6th सेकेंड में, 6th सेकेंड का बात कर रहे हैं, क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है आपका सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? कई बच्चों का जवाब मन में आ रहा होगा कि सर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसी वजह से अलग अलग होगा। लेकिन आप ये भूल गए, डायरेक्शन चेंज यहाँ से यहाँ हो रहा है। अगर हम बात करें 5 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक के, क्योंकि हमको बात किया गया है कितना सेकेंड का, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 5 सेकेंड से 6 सेकेंड तक के। तो आप बात कीजिए 5 से लेकर 6 तक के, तो देखिए कोई डायरेक्शन चेंज हुआ? 5 से 6 में गए था, 5 से 6 में गए तो कोई भी डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं हुआ हमारा कोई डायरेक्शन चेंज। देखिए तो क्या 5 से 6 में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला आप सेम अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉर्मूला जैसे a 6 पर आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं, u प्लस आप लगा सकते हैं a/2 2n-1। हाँ, अगर अलग अलग होगा तब हम अलग अलग करेंगे, पर अगर अलग अलग नहीं है तो इससे डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फार्मूला से तो डिस्प्लेसमेंट कंफर्म है कि निकल ही जाएगा। ये वाला फार्मूला से डिस्प्लेसमेंट कंफर्म है कि निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे यही फार्मूला लगाएं। लेकिन जब बात करें डिस्टेंस का तो फिगर बनाना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम होगा कि अलग अलग होगा। ये डिसाइड कैसे होता है, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सेम रहता है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो अलग अलग होता है। ये हम आपको काइनेमेटिक्स में पहला लेक्चर में ही बता दिए हैं। तो देखिए u प्लस, यहाँ से आप देखिएगा कि u का वैल्यू कितना है। यहाँ पर u का वैल्यू देखिए, u का वैल्यू आपका हो गया 10, ये -2/2 और 2 6 -1, तो आप देखिए कितना होगा 10, और ये आ गया कैंसिल, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया -11, तो -1 मीटर आ जाएगा। देखिए कैसे माइनस कैसे आया, क्या यहाँ पर इनिशियल है 5 से 6 ना है, फाइनल ये है, तो इनिशियल से फाइनल, क्या डायरेक्शन इधर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, इसलिए -1 आया है। तो अच्छा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहे डिस्प्लेसमेंट का ले लीजिए या फिर आप डिस्टेंस ले लीजिए, आंसर कितना आने वाला है, 1 मीटर ही आने वाला है। आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अभी हम बताए हैं आपको। अच्छा, इसका एक और तरीका है, आप अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये लॉन्ग मेथड हो गया जो सोचकर बनाया जाएगा, अगर हमको थोड़ा सा अलग तरीका से सॉल्व करना होगा तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमको तो पता चल गया कि 5 से लेके 6 तक के, 5 से लेके 6 तक के डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। चाहे तो इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और चाहे तो जो अभी हम बताए हैं, और ये प्रोसेस अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि क्या यहाँ का वेलोसिटी क्या है, मेरा 0 है, तो जो दूरी यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, या वही ना डिस्टेंस भी होगा। तो क्योंकि दोनों सेम है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, ut प्लस हाफ AT², ut प्लस हाफ AT², पर यहाँ पर u क्या हो गया 0 एंड हाफ, a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं लीजिएगा क्योंकि वो तो अपने आप आ जाएगा, वो तो हम अपने आप लिख देंगे, एक्सेलरेशन 2 और t² 1, क्योंकि 5 से लेके 6 तक जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी कितना आया 1, तो जब यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा तो -1 लिखिएगा, लेकिन जब डिस्टेंस लिखिएगा तो आपको क्या लिखना होगा, 1 मीटर लिखना होगा। तो आइए देख सकते हैं आपको कि इस तरीका से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था। देखिए ये ओरल आंसर होता है, हम आपको लिख के ज़रूर बता दे रहे हैं, लेकिन जब आप जान जाइएगा कि 5 से लेकर 6 तक के, तो आप डायरेक्ट ना कर लीजिएगा कि हाफ AT² यहाँ से, हाँ, तो ये ओरल आंसर होता है। लेकिन एक बार फिगर जब आप बनाते हैं ना, तो आपका माइंड का जो अंदर का सोचने का जो क्षमता होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगता है। आप कोई भी काइनेमेटिक्स में डायरेक्ट कोशिश नहीं कीजिए बनाने का, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कोशिश कीजिए। आप कार बोला तो कार लीजिए, उसके पास जो जो दिया वो कीजिए, आगे बढ़ा के कुछ दिया तो वो कीजिए, तब जाके आपका धीरे धीरे स्किल आपका डेवलप होता है। तो कभी भी बिना जो है फिगर बनाए क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का तो खास करके नहीं सॉल्व करें।
तो चलिए ये आपका है एक और क्वेश्चन इसके बेसिस पे हम दे देते हैं होमवर्क, चाहे तो वो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम ही बता देते हैं। इसको पॉज करके लिखिए और अगर नहीं समझ में आए तो इसको बैक कीजिए, वापस इसको समझिए, आपको अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट को सीखकर। जैसे देखिए ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है पर इससे नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट ये देते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सर अलग कब होगा। अभी तक के देखिए मुड़ने के बाद भी आपका अलग नहीं हुआ था, लेकिन सर कभी तो होगा जो अलग होगा, बिल्कुल अलग हो सकता है, ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, मीन्स ऐसा क्वेश्चन लाया जा सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है और आपका जो रिटार्डेशन हो रहा है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो रहा है, लेकिन आपसे जो पूछा गया वो सिंपल सा पूछा गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड क्या पूछा गया है, डिस्टेंस इन आपसे पूछा गया 2.5 सेकेंड। ध्यान से देखिएगा 2.5 सेकेंड लिखे हैं, 2.5 सेकेंड लिखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2.5 सेकेंड का मतलब आप क्या समझें, कई लोग बोल रहे होंगे सर 2 से लेकर 2.5, नहीं गलत बात है, 1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए। तो 1.5 सेकेंड से लेकर 2.5 सेकेंड तक ये आपका करेक्ट आंसर है। मतलब इसके बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, 1.5 से लेकर कहाँ तक के 2.5 तक के आपको निकालना होगा। क्या ये बात क्लियर होते जा रहा है? तो चलिए 1.5 से 2.5, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फार्मूला से आप नहीं बना सकते हैं। जैसे आप अगर बना लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप डायरेक्ट बना लिए, कैसे कि फार्मूला से पूछा है 2.5 सेकेंड का सर, तो u प्लस सर a/2 2n-1 कर देंगे, तो u का वैल्यू कितना है 10 एंड a का वैल्यू -5 लिख सकते हैं, 5/2 एंड 2 इंटू सर 2.5 -1। देखिए 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, क्या 5 में से 1 गया 4, 2 दूनी 4, तो देखिए 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कंफर्म है कि 0 होगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट फॉर्मूला है, कभी भी नहीं। अगर यहाँ डिस्टेंस पूछा है तभी तो हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिगर बनाना पड़ता है कि क्या सेम होगा कि नहीं सेम होगा। और ये पता कैसे करते हैं, तो अगर डायरेक्शन सेम रह गया उस टाइम इंटरवल में तो हमारा सेम हो जाता है, और अपोजिट हो जाता है, मतलब अपोजिट कहने का मतलब अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो फिर अलग अलग हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट नो डॉट, ये आंसर सही है आपका। अब देखते हैं फिगर से कि क्या डिस्प्लेसमेंट भी इसी के बराबर होगा क्या, देखते हैं। ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। देखिए जैसे हुआ क्या, आप इसको क्या करिएगा, कितना सेकेंड में रुक जाएगा, देखिए कितना सेकेंड में ये रुक जाएगा, आप निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कितना सेकेंड में रुक जाएगा, 2 सेकेंड में रुक जाएगा भैया। कितना सेकेंड में रुक जाएगा, 2 सेकेंड में। अच्छा 2 सेकेंड का बात है कि 2.5 है, तो 2.5 का बात है, तो हम यहाँ से देखिए रुकने के बाद किसके डायरेक्शन में चलेगा, एक्सेलरेशन के, और 0.5 सेकेंड हम और लेकर चल रहे हैं। ये 2 सेकेंड है और ये कितना है 2.5 सेकेंड, यहाँ से आप 5 सेकेंड। अच्छा क्या हम बोले थे कि एकदम बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या 1.5 होगा, क्यों, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 0.5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ भी कितना है 0.5 सेकेंड। तो अगर जिस रेट से घटा रहा है उसी रेट से अगर बढ़ा रहा है तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, चाहे वो रिटार्ड हो चाहे वो एक्सेलरेट हो। तो देखिए जाते वक्त भले ही रिटार्ड था, आते वक्त तो एक्सेलरेट हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों इधर ही होगा। तो देखिए यहाँ से 2 से 2.5, तो यहाँ भी 1.5 घटाइएगा तो 1.5 आएगा। तो सोचिए जहाँ से चला वहीं तो आ गया, ये नीचे भले ही है, जहाँ से चला उतना ही, क्या 0.5 सेकेंड में जितना जाते वक्त कवर करेगा लेंथ, क्या उतना ही आते वक्त, तो जहाँ से चला वहीं पर पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ऐसे भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से आप फिगर से डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, वो 2 से 2.5 आगे बढ़ा दिए तो 1.5 ढूंढिए, तो 1.5 जितना ये है उतना ही पीछे ये होगा, मतलब जहाँ से चला वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। अभी ये बात पे थोड़ा देर पहले अभी हम चर्चा किए थे, लेकिन क्या बोलिए इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, देखिए इस डिस्प्लेसमेंट तो 0 है जनाब, पर क्या डिस्टेंस 0 है,
नहीं, इस बार ये लेंथ एंड प्लस ये लेंथ आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हम आपको एक तरीका बताए थे, ये L1 मान लीजिए, ये L2 मान लीजिए। आप L1 प्लस L2, हमारे लिए L1 थोड़ा टफ निकालना होगा, पर क्या L2 हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी 0 है और यहाँ से यहाँ टाइम 0.5 सेकेंड लगा है, क्योंकि 2 से 2.5 आया है। तो यूटी प्लस में हाफ AT², बार बार ये नहीं लिख सकते, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसीलिए इतना थोड़ा सा लिख के चल रहे हैं, बट डायरेक्ट हाफ AT² से ही करते हैं। ये 2 हो गया और T² मतलब 0.5 इंटू 0.5 कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 0.25 आ गया। तो L2 0.25, तो ये भी 0.25 आ जाएगा। देखिए सही कहें क्या, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। हाफ T² 0.5 है, एसेलरेशन 5 है, सॉरी 5 है, एसेलरेशन 5 है। तो आप देख सकते हैं कितना हो गया, इंटू 5 करिएगा तो 6.25 मेरे ख्याल से आएगा, 6.25 मीटर आएगा। तो दोनों तो सेम ही है, 6.25 प्लस 6.25, तो मेरे ख्याल से 12.5 मीटर आ जाएगा। तो आप देखिए डिस्टेंस कितना आ गया, 12.5 नहीं 1.25 आना चाहिए, ये 0.625 आएगा मेरे ख्याल से। एक पर 2 जीरो है ना, 0.5 0.5, तो 25 0.25 और 25 बचे 125। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, गुना कर लीजिए थोड़ा अच्छे से। 5 बचे 25 और 25 बचे 125, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना आएगा 0.25, 125 1.25 आता ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लिए, यहाँ पर देख लीजिएगा कैलकुलेशन, 1.25 प्लस 1.25, तो ये आ जाएगा कितना 5 5 10 4 1 5 और 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से निकला। तो ऐसे केस में भी nth सेकेंड वाला में भी आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, 9 क्लास टाइप का नहीं करा रहे हैं कि डायरेक्ट ये बताइए, बाकी आपको C2 में बहुत जगह मिल जाएगा इससे रिलेट करके सवाल। ये जो कराएं थोड़ा अच्छा लेवल का, चाहे तो एक ईजी भी करा देते हैं। इसको पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, और नहीं समझ में आए तो रिकॉल कीजिए इसको, मतलब बैक करके फिर से देखिए। देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इजी सवाल देना हो तो इसमें सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ये बोला 10 मीटर पर सेकेंड, ये बोला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला। अब बोला कि भैया डिस्टेंस बता दो, ऐसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस यहाँ पर इन ऐसे बोला 6 सेकेंड। तो इसमें सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, जब तक उल्टा नहीं ना है एक्सेलरेशन तब तक ये दोनों अलग हो ही, मतलब तब तक ये दोनों सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। ये उल्टा रहता है, लेकिन एक तरफ है ना तो दोनों सेम होना ही होना है, तो कोई भी एक निकाल दो। u प्लस a/2 2n-1, u कितना है 10, a देखिए प्लस में होगा 2 6 -1, तो ये आ जाएगा 2, 12 में से 1 गया, 12 में से 11 11 10 21 मीटर। तो देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा एंड डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीक़ा से सवाल आपका अटैच होता है। तो आई होप कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से या रिटार्डेशन टाइप का चीज़ों से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। लिखिए, फिर हम थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, देखिए इससे आप AC वर्मा का ग्राफ छोड़कर 1 से लेके आप देखिए 1 से लेके आप 19 तक के बना सकते हैं क्वेश्चन। बीच में जितने भी ग्राफ का पोर्शन होगा आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ हम बाद में पढ़ाएंगे। AC वर्मा अगर बनाना चाहते हैं तो 1 से लेके आप कहाँ तक बना सकते हैं 19 तक के, 20 तक के बना सकते हैं, 21 से अलग होगा कॉन्सेप्ट। तो 1 से लेके 20 तक के आप सवाल बना सकते हैं। बीच में 3 से 4 प्रॉब्लम ग्राफ का होगा, उसको सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी सवाल बना सकते हैं। आइए फिर से इधर आते हैं, दिखाते हैं और कॉन्सेप्ट कैसा होता है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D, इसको एकदम जितना हो सके इसी को यूज करके सवाल बनाएं।
ये इतना आसान कर देता है सारे चीज़ों को। देखिए यहाँ पर आप जब धीरे धीरे बढ़िएगा तो सारे बच्चा से एक ही जवाब आपको मिलेगा कि रिलेटिव मोशन नहीं समझ में आया, रिलेटिव मोशन नहीं समझ में आया, बहुत तक हार्ड है। लेकिन आप बताइए कोई भी चीज़, नया चीज़ बीच में घुसता है तो वो हार्ड करने के लिए आता है कि ईजी करने के लिए आता है? ईजी करने के लिए ना आता है तो वो हार्ड थोड़ी ना होगा। तो वो हार्ड लोग सोच लेता है कि ये बनाया जाता है। ये रियलिटी में रिलेटिव मोशन क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। तो इसलिए हम बीच में रिलेटिव मोशन 1D पढ़ाते हैं तो 1D का रिलेटिव मोशन साथ में चलेंगे, 2D पढ़ाएंगे तो 2D का रिलेटिव मोशन साथ में लेकर चलेंगे। तो इस तरीका से हम रिलेटिव मोशन को भी रिलेट करके लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरीका से जुड़ता है रिलेटिव मोशन। देखिए रिलेटिव का मतलब आपको अपने आप पता चल रहा होगा कि रिलेट करना किसी के जरिए, मतलब वेलोसिटी जो होगा किसी के रिस्पेक्ट में बताना। जैसे आपको रिलेटिव मोशन का कहानी समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आदमी है जिसका नाम है राम मान लीजिए, या जो भी राकेश मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए राकेश नाम है। अब एक बात बताइए, अगर इनके फादर के रिस्पेक्ट में हम इससे पूछें कि ये फादर के रिस्पेक्ट में क्या है, तो क्या इन बोलेंगे कि मेरा बेटा है? अगर यही हम बात पूछें यहाँ पर इनके अंकल के रिस्पेक्ट में, तो अंकल क्या बोलेंगे कि ये मेरा भतीजा है। अच्छा, अगर हम इनका सिस्टर के रिस्पेक्ट में पूछे तो क्या बोलेंगे, वो भाई है, अरे भाई। या और अगर ग्रैंडपा के बारे में बोलें, ग्रैंडफादर के बारे में बोलें, तो ग्रैंडफादर के बारे में बोला कि पोता है। अब सोच के देखिए, एक आदमी इतना सारा चीज़ कैसे हो सकता है? आप सोच के देखिए एक बार, एक ही आदमी इतना सारा चीज़ कैसे? अब इसका मतलब ये हुआ कि आदमी जो है अगर रिस्पेक्ट बदल रहा है तो इसका नाम ही बदल जा रहा है। एक तो कॉमन नाम दुनिया के लिए राकेश है, दुनिया के लिए राकेश है, पर है कौन ये? इनका बेटा है, इनका भाई है, इनका भतीजा है, इनका पोता है। आदमी देखिए जैसे जैसे चेंज हो रहा है, क्या इसका पहचान बदल रहा है कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, इनका जैसे जैसे, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा।